हे गाइस। सो जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं वो इसलिए है क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो यूट्यूब क्रिएट कर देता है। बहुत सारे चैनल वाले जो है वो अलग तरीके के बातें बताते हैं, सल्यूशंस बताते हैं या फिर आंसर्स देते हैं जो एक तरीके से गलत है। तो मैं एक प्राइवेट कैंडिडेट रही हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आपको एक प्राइवेट कैंडिडेट होने के बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो एक रेगुलर कैंडिडेट जैसा ही होता है। तो जो सर्टिफिकेट्स उसको मिलेंगे रेगुलर कैंडिडेट को, वो एक प्राइवेट कैंडिडेट को भी मिलेंगे। तो कोई पार्शियलिटी नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ मार्कशीट। जो मार्कशीट है वो आपको वाया पोस्ट मिलेगा। ओके, आपके एड्रेस पर आकर के वो आपको मिलेगा। सो मार्क जो आप जब आप प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको एड्रेस भी डालना होता है। ओके, तो उसमें आपको आपका मार्कशीट जो है वो पोस्ट से मिल जाएगा जब आपका रिज़ल्ट आ रहा होगा। तो उसके आई थिंक सो 1.5 मंथ्स के बाद आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ये प्रोसेस जल्दी भी हो जाती है, कभी कभी ये लेट भी हो जाती है। ओके, तो आपको मिल जाएगा। और आई थिंक सो जो दिल्ली में रहते हैं उनको उनके स्कूल से ही मिल जाता है, जहाँ वो प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ पर उनको वहाँ से कलेक्ट कर लेना होता है। ओके, सो मार्कशीट्स का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। जो दिल्ली में रहते हैं उनको वो स्कूल से मिलेगा जहाँ उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम दिया हो, और जो दिल्ली के बाहर रहते हैं उनको उनके मार्कशीट्स वाया पोस्ट मिलेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पास सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप सीबीएसई का 12th एग्ज़ाम पास कर रहे होते हो। तो जब आप पास करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है वाया पोस्ट। ओके, तो आपको मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएगा। मान लो कि आपको कंपार्टमेंट मिला और आपने उसको पास नहीं किया, तो आपको पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब आप पास कर लेते हो तब आपको पास सर्टिफिकेट मिलता है। सो द थर्ड थिंग इज़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको यूट्यूब पे जब आप देखोगे तो बहुत जन कहेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राइवेट कैंडिडेट को नहीं मिलता है। ओके, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्राइवेट कैंडिडेट रेगुलर कैंडिडेट सबको मिलता है जब आपने स्कूल कंप्लीट किया होता है। ओके, आपने 11th-12th जिस स्कूल से किया है आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा। ओके, वेदर आप पास करते हो नहीं करते हो, ओके, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा। और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वाया पोस्ट मिलेगा। जब आप पास कर ले होते हो सीबीएसई तो आपको मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सब मिल जाती है। ओके, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगी जहाँ से आपने स्कूल प्रीवियसली किया था। ओके, प्राइवेट कैंडिडेट जो होता है वो 12th पहले सीबीएसई से कर रहा होता है, राइट, रेगुलर कैंडिडेट की तरह। तो जहाँ आपने रेगुलर कैंडिडेट की तरह एग्ज़ाम दिया था, जहाँ आपने 11th-12th किए थे, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी सीबीएसई जो होता है वो पोस्ट के तरफ मान लो कि कभी कभी मार्कशीट्स भेज देता है पर पास सर्टिफिकेट नहीं भेजता, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजता। ओके, तो ये उनकी तरफ से मिस्टेक होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, सो मैं आपको एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूँगी कि अगर आपका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, एक सीबीएसई की तरफ से अभी एक ये आई है। एक तो आपका सल्यूशन है कि आप जा कर के रीजनल ऑफिस जा कर के अपना उसी दिन फॉर्म भरने के बाद आपको ये तीनों सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। कौन कौन से? मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रीजनल ऑफिस जाने के बाद। बट बहुत बार ऐसा होता है कि रीजनल जो ऑफिस होता है सीबीएसई का वो बहुत दूर होता है और सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सीबीएसई ने एक न्यू रूल किया है कि आप ऑनलाइन भी इन सब को मंगवा सकते हैं अपने घर पर। ओके, सो जब आप ऑनलाइन साइट पर जाओगे और आपको जो है मैं लिंक दूंगी उस पर करोगे तो आप अपना रोल नंबर डालोगे उसमें। ओके, ये डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेने के एक तरीके हैं ऑनलाइन। ओके, अपना ईयर डालोगे और अपना रोल नंबर डालोगे तो आपको नीचे आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और फिर आप नीचे उसके ऑप्शंस में जाना टैब पर, तो आपको लिखा रहेगा कि आपको मार्कशीट चाहिए, पास सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, आपको दो चाहिए, उन सब का अलग अलग आपको मंगवाना पड़ेगा। ओके, तीनों टैब आप एक साथ नहीं दबा सकते। या तो आपको पहले मार्कशीट मंगाओ तो मार्कशीट मंगाओ, फिर पास सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने जो था वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो था वो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने
बाय पोस्ट मंगाया था। तो मैंने अर्जेंटली मंगवाया था बाय इन अर्जेंट, तो मुझे आई थिंक सो 10 दिन के अंदर मिल गया था। किसी किसी दिन को 18 दिन के अंदर मिलता है, किसी को 20 दिन के अंदर मिलता है। ओके। और अगर आप नॉन अर्जेंट करोगे तो आपको आई थिंक सो 1 महीने के अंदर मिलता है। ओके। सो आपका सारा क्वेरीज जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। और अगर नहीं मिलते, और अगर कभी स्कूल जो है, ऐसा कभी नहीं है कि स्कूल आपको मना करेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने से। ओके, आप बोलना कि आप ये स्कूल जो था 11th-12th यहाँ से किया था, तो ये मेरा हक बनता है कि मुझे स्कूल से ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिले। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिलेगा। बाकी तीनों सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिल जाते हैं वाया पोस्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू। सो नाउ हम लोग उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जहाँ मैं बताऊँगी कि आपको आपके सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कैसे मिल सकते हैं। एक ऑप्शन था कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये सब सर्टिफिकेट्स जो है वो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस से लो। ओके। बट मान लो कि आप सीबीएसई के रीजनल ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है, या आप नहीं जा पाओगे, पर आपको अर्जेंटली चाहिए, तो आप क्या करोगे? अगर बहुत अर्जेंटली चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, तब तो आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। बट अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप ऑनलाइन मंगवा लो। ओके। एट मोस्ट आपको 1 महीना लगेगा अगर आप नॉन अर्जेंट डालोगे तो। अगर अर्जेंट डालोगे तो आई थिंक सो, मुझे तो आई थिंक सो 12 दिन के अंदर मिल गए थे। ओके। 10-12 दिन के अंदर मिल गए थे। कभी कभी वो 15 भी हो जाता है, कभी कभी 17 दिन भी हो जाता है अगर आप अर्जेंट में भी डालोगे तो। ओके। तो आपके पास अगर 1 महीने का टाइम है तभी आप ये ऑनलाइन मंगवाओ। नहीं तो फिर अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर चाहिए तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये सब आप ना रीजनल ऑफिस से लो। ठीक है, आपको उसी दिन मिल जाएगा। आप फॉर्म भरोगे और आपको उसी दिन मिल जाएगा। आप कहना कि आपको अर्जेंट है, कभी कभी आपको घुमाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट है, आप ये लो फिर कल आओ। ठीक है, पर आप कहना कि मुझे आज ही चाहिए और वो आपको आज ही दे देंगे। ओके। तो बहुत जन, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब का ये चैनल देखोगे तो उसमें बहुत जन कहते हैं कि आपको एक फॉर्म भरना होगा। ओके। आप फॉर्म मत भरना, वो रद्दी में जाता है। आप फॉर्म भरोगे वाया पोस्ट, आपका पैसा भी जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा और आप वेट भी कर रहे होगे। बट जब आप फॉर्म भरते हो डुप्लीकेट, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई आंसर आने वाला है। ओके। सो ऑनलाइन की प्रक्रिया ये है कि आप इस पे जाओगे, यू वांट सीबीएसई के डुप्लीकेट एकेडमिक डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। ओके, डैड्स ऑफ सीबीएसई। ओके। इसमें आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट मंगा सकते हो। आपको अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे फ्री में आपके डिजी लॉकर से। ओके। बट अगर आप 2017 के पहले पास हुए हो और आपको आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपके लिए इसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट अपने घर तक मंगवाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये फ़ीस देखना होगा। ओके। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कैसे मिलता है। आप इस टैब के अंदर जाओगे, आप अपना क्लास सिलेक्ट करोगे। मान लो आप 10th में हो। ओके। तो आप 10th का मार्कशीट माइग्रेशन मंगवाओगे। आप 12th के हो तो आप ये वाला सिलेक्ट क्लास करोगे। अपना कैंडिडेट का रोल नंबर दोगे, पासिंग ईयर आप किस ईयर में पास हुए हो। ओके। फिर कैंडिडेट का नाम डालोगे, फादर्स नेम डालोगे। जब आप सर्च करोगे तो आपको दिखाने लगेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन था अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने ढूंढ लिया है और अब आप अपना फॉर्म जो है वो उसको आगे कंप्लीट कर लो। ओके। आप याद रखो कि आप तीनों एक साथ नहीं मंगवा सकते। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट एक बार ही मंगवानी पड़ेगी। दूसरी बारी अगर मान लो कि आपको तीनों चाहिए तो आप एक एक करके मंगवाओ। ओके, अर्जेंट नॉन अर्जेंट बेसिस पर, और फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ओके। अगर आपको ये देखना है कि फ़ीस कितने लगेंगे तो ये फ़ीस का ये है। ओके, सर्कुलर, कि आपको कितने रुपए लगेंगे। ओके। सो ये सब है। ओके। तो आई थिंक सो कि आपका सारे कंसर्न्स हो चुके होंगे। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपको आंसर कर दूँगी जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू।